प्रतिक्रिया के प्रथम उपदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो क्वेश्चन की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रथम, हठ अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान का वर्णन आ जाता है। वो पहले के 12वें श्लोक और 13वें श्लोक में है। क्वेश्चन इनसे श्लोक संख्या से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी संख्या में, श्लोक संख्या में इसका वर्णन आ जाता है। तो हठ अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान और उस तरह की कुटी होनी चाहिए, उसका संपूर्ण वर्णन इन 2 श्लोकों के अंतर्गत जाता है। प्रथम उपदेश के 12वें और 13वें श्लोक के अंतर्गत उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए उसका वर्णन आ जाता है। स्थान, एकांत स्थान राज्य अनुकूल होना चाहिए। उसमें श्लोक में पूरा लिखा हुआ देश धार्मिक धन धान्य से परिपूर्ण, उपद्रवों से रहित। और कुटिया किस तरह की होनी चाहिए? कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, जहाँ 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर पत्थर, अग्नि तथा जल न हो। कुटी का द्वार छोटा हो अथवा चित्र या बिल न हो। भूमि ऊंची नीचे अधिक विस्तृत न हो। गोबर से लिपा हुआ हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 साधक और 6 बाधक तत्वों का वर्णन। कौन से 6 हेल्पफुल एलिमेंट से जो योग साधना में साधक तत्व हेल्पफुल रहते हैं और कौन से बाधक तत्व है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं या हमें मार्ग में बाधा डालते हैं। तो 6 साधक तत्व हो जाएंगे, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चयत्व, संकल्प और जन संग परित्याग। ये 6 साधक तत्व है। और 6 बाधक तत्वों का वर्णन, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जन संग, लौल्य, ये 6 बाधक तत्वों का वर्णन इसके अंतर्गत जाता है। तृतीय मुख्य बिंदु है इसका 15 आसन। 15 आसन का वर्णन इसके अंतर्गत क्रम से पूछा जाता है कि कौन कौन से 15 आसन है, उनको क्रम में बताइए। हर यूनिट के अंदर हर चीज क्रम से पूछी जाती है, चाहे मुद्रा हो गई, चाहे आसन हो गए, चाहे प्राणायाम हो गया, सभी उनको क्रम से पूछा जाता है। तो 15 आसन का नाम इस प्रकार से है, स्वास्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्येंद्र आसन, पश्चिमतान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 मुख्य आसन हर प्रतिक्रिया के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट चौथा टॉपिक आ जाता है पथ्य और अपथ्यहार का वर्णन। पथ्य यानी कि कौन से भोजन हमको खाना चाहिए और कौन सा अपथ्य भोजन जो हमको नहीं खाना चाहिए योग साधना में, वो अपथ्य और अपथ्यहार का वर्णन भी क्रम से दिया गया है। तो इसमें पथ्य और अपथ्यहार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं।